भूमि, जैसे कि आपने कहा नेशनल बीवी, लेकिन नहीं आप प्लीज, लेकिन लोगों ने कैंसिल हो गया। क्यों? लेकिन लोग आपको बीवी नंबर 1 तो बोल रहे हैं। हाँ, बीवी नंबर 1। तो वो करिश्मा कपूर ऐसे फील हो रहा है उधर आपको देख के, तो वो मोस्ट फिल्म्स में तुम हीरो की बीवी नंबर 1 ही होगी। दिस एक्चुअली, इसमें मैं इनकी एक्स बीवी हूँ, मैं इनकी करंट बीवी नहीं हूँ। बीवी नंबर -1 हो गई। सॉरी, आपका क्वेश्चन। या तो एक करिश्मा कपूर से कंपैरिजन कर रहे हैं। एक्चुअली मैं उनकी बहुत 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 ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। ग्रोइंग अप उनकी फ़िल्मों का मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था। एक्चुअली मैं बहुत सारी हैवी ड्यूटी फिल्में कर चुकी हूँ, लेकिन जिस तरीके की इंसान में हूँ ना, मैं हमेशा बहुत मस्ती मजाक करती रहती हूँ, और मैं हल्की सी एक स्पेस कैडेट भी हूँ, एंड इसलिए मैं अपने किरदार, एंड दैट्स व्हाई जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मुझे बहुत मेथड एक्टर हूँ, मुझे रेट्रोग्रेड एम्नेसिया हो गया स्क्रिप्ट, और इसीलिए याददाश्त जाने पे मैंने उनको कास्ट किया। हाँ, और मैं पूरी फिल्म ही भूल चुकी हूँ। तुम तारीफ करी थी करिश्मा की और कह रही थी you've been inspired, so complete That I've been very very inspired by her, और अगर लोगों को लगता है कि मैं 10% भी उनकी जो फिल्मोग्राफी अगर वैसा काम कर पाऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बिकॉज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मुझे उन जैसी एक्टर बनना था, एंड आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद। राइट, एक तरफ हम आपको कॉमेडी अवतार में देखते हैं, दूसरी तरफ आप भक्षक जैसी भी फिल्में करती हूँ, तो ये क्या कॉन्शियस डिसीजन होता है कि फिल्म? एक्चुअली मैंने ना कभी प्लान नहीं किया है, जैसे मैंने भक्षक के कुछ महीनों बाद ही ये शूट करी थी, और बीच में 2-3 पिक्चरें और की थी जो उसके पहले रिलीज़ हो गई, तो ना एज एन एक्टर आपके एक्चुअली कंट्रोल में नहीं होता कब क्या रिलीज़ होता, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। बट व्हेन माई सिलेक्शन इज़ कंसर्न्ड, मेरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और मुझे इंस्टेंट कनेक्शन हो जाता है, मुझे इंस्टिंक्टिवली मेरे गट में लगता है कि मुझे कैरेक्टर करना है, मुझे इन लोगों के साथ काम करना है, मुझे इस फिल्म का हिस्सा होना है, और उसमें फिर बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती है। कई बार जैसे सोन चिड़िया में मैं 40th मिनट में आई थी, इट डिड नॉट रियली मैटर टू मी। सो आई जस्ट फील एज एन एक्टर आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि पहली फिल्म से ही मुझे एक डाइवर्स रेंज ऑफ कैरेक्टर्स करने का मौका मिला है, और हर साल में अगर एक बधाई दो आती है तो एक थैंक यू फॉर कमिंग आती है, एक भक्षक आती है तो एक मेरे हस्बैंड की बीवी आती है, अगर एक सोन चिड़िया है तो एक पति पत्नी और वो है, और वो मैं हमेशा करती रहूँगी। ओके, आखिरी 2 सवाल आपसे है जी, वो फ्रेम में आने से पहले। जी पूछिए। एक ये सवाल है कि हर्ष की कास्टिंग हुई है, अब हमने अनुभव बसी को देखा या कुल्लू को देखा लवयापा में, तो एक नया ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि जहाँ पे हम कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियंस को फिल्मों में देखते हैं, तो क्या ये नया ट्रेंड है और ये चलता रहेगा कुछ साल में? देखिए, 2 हिस्सों में मैं जवाब देता हूँ आपको। एक तो ये कि मुझे नहीं लगता ये ट्रेंड है, ये हिंदी सिनेमा दरअसल सालों से ना एक हमारा जो रिश्ता ऑडियंसेस के साथ है हिंदी सिनेमा का, वो एक खेले का, एक तमाशे का है। तो आप 80s में देखेंगे तो कभी कोई क्रिकेटर्स आ जाते थे, है ना, सुनील गावस्कर साहब ने एक फिल्म कर ली, संदीप पाटिल साहब ने एक फिल्म कर ली। हमारा ऑडियंस से रिलेशनशिप ही ये है कि उनको कुछ नया देने की कोशिश की जाए। अगर कोई थ्रिलर बनाएगा तो शायद हर्ष को कास्ट नहीं करेगा, यू नो, बट उसको हो सकता है कोई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लगे जिसका लुक बड़ा इंटेंस लगे और उसको लगे कि यार इसको कास्ट करना चाहिए। तो मैं नहीं मानता ये ट्रेंड है। अनुराग कश्यप को एज एन एक्टर कास्ट किया, यू नो, तो तिग्मांशु धूलिया, यस। तो आई फील कि ये ट्रेंड का हिस्सा नहीं है, ये इत्तेफाक ऐसा हो गया है कि कुछ ये 1-2 फिल्में कुछ एक बैक टू बैक इस तरह की आ गई। और दूसरा ये भी कि अगर कोई वाकई अच्छा काम कर रहा है तो क्यों ना इंक्लूड हो। बिल्कुल, ये ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक एक पूरा एक सिस्टम ही ऐसा होना चाहिए। अगर कल को मसलन अगर अर्जुन या भूमि कोई लॉन्ग फॉर्मेट सीरीज़ देखते हैं अगर नेटफ्लिक्स पे या किसी और जो है प्लेटफॉर्म पे, और उनको वो डायरेक्टर का काम अच्छा लगता है, तो उनका मन करेगा कि इसके साथ फिल्म बननी चाहिए, है ना। तो इट्स प्रैक्टिकली दैट। आई डोंट थिंक इट्स सो मच अ ट्रेंड। आई थिंक व्हेन वी लुक एट पीपल डूइंग लाइव शोज और लाइव वर्क, वी शुड नॉट लुक एट देम कि अच्छा ये एंटरटेनमेंट का एक अलग हिस्सा है। इवेंचुअली तो एंटरटेनमेंट इज अ वेरी बिग पूल जिसमें से आप उठा के सही लोगों को मिक्स करके कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। अगर हम सेम एक्टर्स को बार बार हम भी सेम रोल करेंगे और दूसरों को लेते रहेंगे, आप लोग उब जाओगे, बिल्कुल सही, फिर वो रेपिटेशन ऑफ कास्टिंग लगेगी। इट्स वर्थ गिविंग अ शॉट टू पीपल हु आर वर्किंग हार्ड लाइक यू सेड, एंड इन ऑल फेयरनेस
आई थिंक हर्ष ऑल्सो सूटेड द रोल। सी इट्स नॉट Oh, कि yeah. हर्ष की पॉपुलैरिटी इतनी है कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। Correct, correct. ये किरदार ही ऐसा है कि हर्ष इज द एप्ट चॉइस बिकॉज वो कहीं ना कहीं उस दुनिया से निकल के आया, तो Correct. वी आर एक्चुअली यूजिंग हिज बेस्ट स्किल सेट, दैट इज हिज लाइफ। सही बात है। एक्चुअली नॉट ओनली स्टैंड अप कॉमेडी बट उसने जो जिंदगी भी जी है ना, वो आसानी से ये दुनिया समझ सकता था। सो आई थिंक दैट्स वेयर इट बिकेम ईजियर टू कास्ट हर्ष फॉर दिस। And also, I think he has some of the best lines of the film. नॉट सम ऑफ, ही हैज द He has बेस्ट all the best lines of the film. है ना, उसने बहुत बढ़िया डिलीवर किए Yeah, एक बहुत एक अच्छा काम पंच. किया उसने। He is genuinely very very talented. आखिरी सवाल ये है कि शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है बॉलीवुड के लिए जी, 2025 की। छावा ने 3 दिन में जी। 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, लेकिन आपकी फिल्म जो है वो अगली रिलीज हो रही है, तो एक खुशी या फिर चैलेंजिंग थोड़ी सी नहीं, फेज नहीं, है? बहुत खुशी है। अच्छा, देखिए जब लोग सिनेमा आते हैं तो फिर और आते हैं, Correct. और जब आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फिल्म के बारे में उनको पोस्टर दिखेगा, ट्रेलर देखेंगे, बातचीत होगी। आई ऑलवेज फील मोमेंटम बहुत ज़रूरी होता है। जब एक चलती है ना, उसके साथ साथ और चीज़ों पे भी, और फिल्मों पे भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आता है। सो आई एम वेरी हैप्पी for Vicky, for Lakshman sir, for Dinu, for the entire team, all of them that have worked so hard. It's very important that we support each other, not only as an industry but as people who want good for others. अच्छी पिक्चरें बनती रहेंगी, लोग आएंगे थिएटर में तो और विश्वास बढ़ेगा वापस थिएटर में लौट के आने में। करेक्ट। एनिमल जब लगी थी तो सैम बहादुर विकी की थी, वो इतनी चली थी एनिमल के साथ साथ। सो देयर इज ऑलवेज प्लेस, देयर इज ऑलवेज स्पेस एंड द ऑडियंस इज अकोमोडेटिंग। हम ये सालों से देखते आए। ऑब्वियसली आप यू आर आस्किंग फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई फील ऑडियंस इमोशनल होती है। वो ये नहीं सोचती कि अब एक हफ्ते देख लिया हम दूसरे हफ्ते नहीं जाएंगे। अगर वो मूड और वो इमोशन बने रहता है ना लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये वो, अगर फिल्म के बारे में बातचीत अच्छी होगी तो लोग जरूर और जाके देखेंगे फिल्म। So, No, I think तो I really feel कि just to take from what you're saying, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कुछ एक अच्छा वक्त हम देख रहे हैं, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर मैं देख पाता हूँ वो ये है कि शायद हम आहिस्ता आहिस्ता, वक्त लगेगा बट आहिस्ता आहिस्ता हम शायद अपनी इंडिविजुअलिटी हिंदी सिनेमा के तौर पे शायद वो रिक्लेम कर रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं हम ऑडियंस को उस बेसिस पे रीच कर रहे हैं। तो अगर आप छावा की बात करें तो बहुत, आपने पता नहीं फिल्म देखी है कि नहीं, बट इन इट्स हार्ट इट्स अ गुड नाइस फुल ब्लडेड हिंदी पिक्चर। स्काईफॉस वाज अ फुल हार्ड कमर्शियल हिंदी पिक्चर। मेरे हस्बैंड की बीवी इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन द प्रॉमिस ऑफ द गुड हार्ड हिंदी पिक्चर एंटरटेनर। तो आई थिंक कुछ वक्त, ये 2-3 साल का जो वक्त बीच में बीता है, हम थोड़ा सा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक आइडेंटिटी के क्वेश्चन में आई थी। एंड आई फील कि अब कुछ ऐसी कहानियाँ आ रही हैं जो हिंदी सिनेमा को हिंदी सिनेमा के तौर पे फ्रंट फुटेड जो है ले जा रही हैं, और वही उम्मीद है। एंड बाकी बातें तो अर्जुन ने बिल्कुल सही कही, सबका इमोशन उसके बारे में यही है। जब कोई फिल्म चलती है तो मैं नहीं समझता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी मेंबर है जो ये सोचता है कि यार ये क्यों या कैसे या मेरा क्या होगा। आई थिंक एवरीवन फील्स हैप्पी।